लगातार जिस तरह से मीणा अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि अगर कोई गलत चीज होगी तो वो अपनी सरकार को भी बख्शेंगे नहीं, उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे। नहीं है। अगर बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा गए तो बीजेपी से कई विधायक जा भी सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को इस बात का डर है कि किरोड़ी बाबा गए तो बीजेपी की मीणा जो है वो ऐसे नेताओं में शुमार रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं कि बड़े एक नेता के तौर पर देखे जाते हैं जो अपनी बात को बेबाकी से रखते हुए नजर आते हैं। बीजेपी सरकार में है लेकिन अपनी सरकार को भी घेरने से वो चूकते नहीं हैं। इसका एक पहलू जो मीणा वोट बैंक है, जो आदिवासी वोट बैंक है, उस पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है और ये इस रीजन में जो है निर्णायक भूमिका में ये वोट बैंक मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी किरोड़ी लाल मीणा इस ताक में थे कि कहीं ना कहीं उन्हें चुनाव जीतने। क्या किरोड़ी लाल मीणा गिराएंगे भजन लाल की सरकार? क्या किरोड़ी लाल मीणा करेंगे बीजेपी से बगावत? क्या किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस के साथ मिलकर बड़ा खेल करने की तैयारी कर रही हैं? फोन टैपिंग से शुरू हुआ ये विवाद ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस के साथ मिलकर बड़ा खेल करने की तैयारी कर रही हैं? क्या किरोड़ी लाल मीणा भजन लाल की कुर्सी हिलाते हुए नजर आएंगे? दर्शकों, किरोड़ी लाल मीणा फोन टैपिंग से लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं अब उठाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने फोन टैपिंग का आरोप अपनी सरकार पर लगाया, उसके बाद एकाएक करके चाहे वो एसआई परीक्षा द्वारा भर्ती पुलिस की हो या फिर भूमाफिया को लेकर जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा का बयान सामने आया कि भूमाफिया रुकना चाहिए, चाहे मेरे ही सरकार के लोग क्यों ना हो, मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भूमाफिया रुक नहीं रहा, तो क्या अपनी ही सरकार के खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही हैं? होली का वो दिन था जब पुलिस की तरफ से होली का बहिष्कार किया गया। सैलरी और तमाम मांगों को लेकर किरोड़ी लाल मीणा खुले तौर पर समर्थन कर देते हैं और कहते हैं कि मैं सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाऊंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं, चाहे मैं सरकार में रहूं या ना रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मंत्री रहूं या ना रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई कभी भी छुपती नहीं है, सत्य की जीत हमेशा होती है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा का अगला कदम क्या होगा। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार किरोड़ी लाल मीणा के हक की बात कर रही है, वसुंधरा राजे हो या फिर और भी तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे हो, वो भी कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा को समर्थन दे रहे हैं। सवाल बन रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा का अगला कदम क्या होगा। न्यूज रूम में बात करेंगे, हमारे तमाम सहयोगी हैं जो किरोड़ी लाल मीणा को जो है लेकर क्या कहते हैं ये जानने के प्रयास करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, फोन टैपिंग से शुरू हुआ ये विवाद अब एकाएक रोज नए मुद्दों को लेकर के, आज उन्होंने भूमाफिया को लेकर के बयान दिया, इससे पहले जो एसआई परीक्षा थी उसको लेकर के बयान दिया और कहीं ना कहीं जो होली का बहिष्कार पुलिस के द्वारा किया गया था उसका भी कहीं ना कहीं उन्होंने समर्थन कर दिया। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मीणा को लेकर लगातार यही बात कही जा रही है कि वो अपनी ही सरकार से कहीं ना कहीं खफा नजर आते हैं, तमाम तरह के आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं, चाहे भूमाफिया की बात आप करें, चाहे पुलिस का जो मुद्दा था उसकी बात करें, से तमाम बीते दिनों मुद्दे दिखाई पड़े जहाँ पर वो अपनी सरकार के खिलाफ स्टैंड लेते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल इसमें स्पष्ट हो जाता है कि वो फिलहाल अपनी सरकार से, मुख्यमंत्री से और जो तमाम मंत्री हैं उनसे कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। भूमाफियाओं के ऊपर इस तरह की बात करते हुए नजर आते हैं कि ये सरकार की नाकामी है, अफसर जो है वो अधिकारी कोई बहुत बेहतर फैसले नहीं कर पा रहे, इसीलिए इस तरह से भू जो माफिया हैं वो लगातार ताकतवर होते चले जा रहे हैं, लगातार दबंगई अपनी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इस तरीके से वो अपनी सरकार के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं कि सरकार में जिस तरह से एक्टिवनेस होनी चाहिए, जिस तरह से बड़े फैसले लेने चाहिए और जो लोग इस तरह का गोरख धंधा कर रहे हैं, इस तरह से लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। और ये देखिए, मीणा को लेकर अगर बात करें तो पहली बार नहीं है जब वो इस तरह की बातें रखते हुए नजर आते हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी सरकार के ऊपर एक संगीन आरोप लगाया था कि भाई मेरे जो फ़ोन को टेप किया जा रहा है, मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है, लगातार मेरे ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मीणा जो है वो ऐसे नेताओं में शुमार रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं कि बड़े एक नेता के तौर पर देखे जाते हैं जो अपनी बात को बेबाकी से रखते हुए नजर आते हैं। बीजेपी सरकार में है लेकिन अपनी सरकार को भी घेरने से वो चूकते नहीं हैं। इसका एक पहलू ये भी है कि वो अपनी सरकार में, और जब से भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, उनके मुख्यमंत्री बनने से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। ये भी एक बात निकल के सामने आती है कि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उन सबको दरकिनार भी अगर कर दिया जाए तो जो
जी। बड़े मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर सरकार को निगाह रखनी चाहिए, उसके ऊपर लगातार जिस तरह से मीणा अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि अगर कोई गलत चीज़ होगी तो वो अपनी सरकार को भी बख्शेंगे नहीं, उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर वो यही काम कर रहे हैं, जो भी उनको ऐसा लग रहा है कि ये काम नहीं होना चाहिए, सरकार को इस पर रोकथाम करनी चाहिए, लेकिन अगर सरकार का ढीला ढाला रवैया है तो वो सरकार को जगाने का भी काम कर रहे हैं और साथ में अपनी सरकार के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं कि अगर सरकार में रहते हुए भी वो लोगों की समस्याओं का कह सकते हैं निदान नहीं कर पाए तो ये उनके लिए खराब बात होगी। इसीलिए लगातार इस तरह के मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है दर्शकों, किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसा नाम है, एक ऐसा चेहरा है जो लगातार सुर्खियों में रहता है इस लिहाज से क्योंकि वो सरकार में रहते हुए भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। चाहे कोई भी मुद्दा हो, जनता के लिए हमेशा आवाज उठाते हुए नजर आते हैं और उनकी बातों से ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि वो अपनी बातों को मुखरता से रखने में माहिर हैं। मेरा अगला सवाल नाज़मीन से रहेगा। नाज़मीन, जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं सत्ता में रहूं या ना रहूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ये बयान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चेतावनी है? देखिए, हरियाणा में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बयान दिया था कि मैं विधायक जनता द्वारा चुना गया हूं, मंत्री मुझे मेरी सरकार ने बनाया है, अगर मंत्री पद छीन लिया जाता है तो अफसोस नहीं है, लेकिन जनता द्वारा दिया गया पद मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। और यही बातें अब राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसे नेता जो किसान नेता कहे जाते हैं, कृषि विभाग उनके पास है और एक वक्त पर इसी विभाग से इस्तीफा खुद किरोड़ी लाल मीणा ने दिया था, ये कहते हुए कि इस विभाग की जिम्मेदारी वो सही तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब तक उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं कर पाई है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि बीजेपी के लिए किरोड़ी लाल मीणा कितने ज़रूरी हैं। मीणा समुदाय का नेतृत्व करते हैं, मीणा समुदाय की आबादी की बात करें तो खुद लगभग अधिक राजस्थान में मानी जाती हैं। तो जैसे किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन की बात करें तो बीजेपी में कई हैं, अगर बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा गए तो बीजेपी से कई विधायक जा भी सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को इस बात का डर है कि किरोड़ी बाबा गए तो बीजेपी की सरकार राजस्थान में टिके रहना उनका नामुमकिन सा ही नज़र आ सकता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि कई आरोप किरोड़ी लाल मीणा ने लगाए, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया, उसके बाद भी अनुशासित सिपाही अपने आप को बताकर वो बच जाते हैं। फिर वही फ़ोन टैपिंग का आरोप लगाते हैं, वही मुद्दे किसानों के उठाते हुए नजर आते हैं, आंदोलन पर बैठ जाते हैं, हत्या से जुड़े। जिस तरीके से अभी कांग्रेस का भरपूर उन्हें समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है आपको कि अभी कांग्रेस के साथ मिलकर बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, समर्थन कांग्रेस का तो वसुंधरा राजे को भी मिल रहा है। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, तब भी कांग्रेस पार्टी ने बड़े इल्जाम लगाते हुए वसुंधरा राजे का बचाव किया था। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पद का ऑफर वसुंधरा राजे को देने के लिए कांग्रेस तैयार नजर आई थी और वसुंधरा राजे के पास इतनी ताकत थी कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जब सीएम पद को लेकर गहमा गहमी देखने को मिली तो वसुंधरा राजे के आवाज पर उनके समर्थक विधायक वहीं पर मौजूद नजर आए, जब तक वसुंधरा राजे ने ये तक नहीं कहा कि हम बीजेपी के साथ रहेंगे और बीजेपी के साथ आगे तक रहेंगे, तब उनके समर्थक माने और वही विधायकों के जरिए भजनलाल शर्मा को यहाँ पर नेता चुन लिया जाता है, विधायक दल का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल थे। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा आज देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के जरिए ये कहा जाता है उनका अपमान हो रहा है, उन्हें उनके मंत्री पद पर नहीं बरकरार रखा जा रहा है। यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा यही समझ नहीं पा रहे हैं कि वो मंत्री हैं भी या नहीं है, मंत्री के रूप में काम करना है नहीं करना। विधानसभा में किरोड़ी लाल मीणा देखा जाए तो यहाँ पर गायब दिखाई देते हैं, सदन की कार्यवाही में नजर नहीं आते हैं। हाल ही में मंदिर तोड़ने के विवाद को लेकर भी किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं आंदोलन करूंगा, ऐसे मुद्दों पर मैं सामने खड़ा होकर बात करूंगा। इसी के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे वो लंबे समय से उठाते रहे, मंत्री पद पर रहे, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी निकाल नहीं पाई और किरोड़ी लाल मीणा सख्त लहजे के लिए जाने जाते हैं। तभी हनुमान बेनीवाल जैसे बड़े चेहरे ये कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री भी बन जाएं तब भी उनके सवाल जो हैं वो खत्म नहीं होंगे। बीजेपी के लिए ऐसे ही सवाल खड़े करते रहेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी डरी सहमी हुई है कि अगर वो बगावत करते हैं तो बीजेपी सत्ता में रहना उनका मुश्किल हो जाएगा। जाहिर सी बात है दर्शकों कि अगर किरोड़ी लाल मीणा बगावत कर देते हैं, पार्टी का साथ छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं भजनलाल की कुर्सी जो है डगमगाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा बड़े नेता हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका प्रभाव है,
ऐसा कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि उनके समर्थन में जरूर विधायक होंगे। मेरे साथ दिनेश मौजूद है, उनसे छोटा सवाल लेंगे। दिनेश, जो किरोड़ी लाल मीणा और बनाम भजन लाल की जो लड़ाई है, कहां पर आके खत्म होगी, इसका अंजाम क्या हो सकता है? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा वो विधायक हैं जिनके पास विधायकों का समर्थन नहीं है। जी। मंत्री रह चुके हैं सरकार में, सांसद भी रह चुके हैं, और जो यहाँ पर हाड़ौती रीजन की राजनीति है उसमें काफ़ी सक्रिय हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मीणा वोट बैंक है, जो आदिवासी वोट बैंक है, उस पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है, और ये इस रीजन में जो है निर्णायक भूमिका में ये वोट बैंक मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी किरोड़ी लाल मीणा इस ताक में थे कि कहीं ना कहीं उन्हें चुनाव जीतने के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो कोई बड़ा यहाँ पर कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाएगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, क्योंकि वो वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे से हैं, और वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे के तमाम जो विधायक थे उनको इस भजनलाल सरकार में मंत्री पद नहीं मिला है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को क्योंकि आदिवासी समुदाय से संबंध रखते हैं, उस आधार पर यहाँ पर जो है बड़ी जिम्मेदारी उनको कैबिनेट मंत्री बनाकर दी गई थी। लेकिन उनका जो रवैया देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं पार्टी संगठन के लिए भी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि शीर्ष नेता होने के चलते उनको साइडलाइन करना इतना आसान नहीं है। और किरोड़ी बाबा की जो समस्याएं हैं वो साफ तौर पर दिखाई देती हैं कि भाई वो लगातार सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि जो लोग उस भर्ती प्रक्रिया में षड्यंत्र में शामिल थे, उस वक्त की गहलोत सरकार पर वो आरोप लगा रहे हैं, वो आज भी आरपीएससी जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें मौजूद है, उनको निकाल दीजिए। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि जो ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होती है उनमें, उसको ज़्यादा थोड़ा पारदर्शी बनाने का काम कीजिए, जिससे कि प्रदेश के युवाओं को जो है सरकार पर, शासन पर एक विश्वास हो सके, जिसके आधार पर वो ये समझ सके कि हाँ सरकार हमारे लिए काम करेगी। तो किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजनीति में मेरे पास अब जो है पाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ खो चुका हूँ और अब मैं जनता के हितों के लिए काम करूँगा। जब तक भजनलाल शर्मा सरकार मेरे जो सुझावों को नहीं मानेगी, सवालों को नहीं समझने का प्रयास करेगी, तब तक मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। जाहिर सी बात है दर्शकों, किरोड़ी लाल मीणा लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि मैं सरकार में रहूं या ना रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जनता के लिए हमेशा आवाज उठाता रहूंगा, जनता के हित की बात करता रहूंगा। सवाल यह है कि आप कैबिनेट मंत्री हैं लेकिन सरकार आपकी बात मान नहीं रही, सरकार आपकी बातों को सुन नहीं रही, और जिस तरीके से आपने आरोप लगाया, उल्टा आपको कारण बताओ नोटिस थमा दिया जाता है। अब सवाल उठ रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा कब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, कब तक भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की नजर लगातार मीणा पर बनी हुई है कि मीणा अगर कुछ ऐसा खेल करते हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी उन्हें भरपूर समर्थन देगी। फिलहाल मीणा को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।